नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाज़ार का अपडेट। तो आज भी एक अच्छी दिन मार्केट के लिए। निफ्टी 1% के करीब ऊपर, निफ्टी मिड कैप 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप उससे थोड़ा बेहतर ऊपर और माइक्रो कैप 2% से ज़्यादा ऊपर। तो क्या है कारण इसका? तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप देखें तो सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हुई तो एक पॉजिटिव थी इसका। मानते हैं कि इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया और वो सब चीज़ें थोड़ी ख़राब लग रही थी, मगर अमेरिका का डेलीगेशन कल आ रहा है एक्चुअली इस्लामाबाद को और बातचीत जारी होने वाली है, तो शायद सीज़ फायर के थ्रू एक अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, ये उम्मीद बरकरार है। और ख़ास करके अमेरिका इसको ड्राइव कर रही है मेरे ख्याल में, बिकॉज़ अमेरिका के लिए ये बहुत महंगा साबित हुआ है ये जंग, बहुत पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली क्यों? बिकॉज़ गैस जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि वो गाड़ी लेकर बहुत घूमते हैं। गैस की प्राइस करीबन 35-40% बढ़ चुकी है ये वॉर के कारण। तो वो नाराज़ है और ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स गिर रही है। सेकंड, इकोनॉमिकली कॉस्ट भी हाई है, क्योंकि ये बहुत महंगे मिसाइल्स और प्लेन्स का इस्तेमाल करके वो बहुत सस्ते ड्रोन्स को मार रहे हैं, तो महंगा है। अभी भी उन्होंने कांग्रेस से जाके $200 बिलियन की मांग की है फाइनेंस करने के लिए। तो क्लियरली अमेरिका ने जो इनिशियली सोचा कि झट से ख़त्म होगा ये जंग, नहीं हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो उनको भी कुछ ना कुछ हम जीत गए करके कह के इसको बंद करना, तो ये एक डील हो सकता है करके शायद एक मूव है। मगर ये सब एक मार्केट की पार्टिसिपेंट्स की सोच है, बिकॉज आप देखें तो क्रूड ऑयल का दाम अभी भी 95-96 पे ही है। डॉलर इंडेक्स अभी भी मजबूत है, डॉलर की इंटरेस्ट रेट्स भी 4.3 पे रही है। और ये सब चीज़ मिलाकर कह रही है कि ऑयल मार्केट ने अभी तक इसको नहीं माना है, बट स्टॉक मार्केट हमारे देश में और बाहर में मान रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट थोड़ी फ्यूचर ऑलवेज प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक है। अब एक्शंस को देखें तो क्या लार्ज कैप में इंडेक्स में 1% का बढ़त था, तो क्या एफ की भयंकर वापसी हुई? वेल, आप देखें तो हर रोज़ तो बेच रहे थे। आज खबर अच्छी है कि उन्होंने खरीदारी नेट की, बस मानते हैं 700 करोड़ के से कम था, मगर ये ट्रेंड बहुत अच्छा है कि फाइनली वो खरीदारी कर रहे हैं। और अगर आप ब्रेकअप करके देखें तो टोटल उन्होंने करीबन 40,000 करोड़ का डीलिंग किया आज, जिसमें 20,000 करोड़ की बिक वाली, 20,000 करोड़ की खरीदारी और नेट था वो 700 करोड़। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये खरीदारी जो है 20,000 करोड़, वो कल 15,000 करोड़ ही थी, उसके पहले 7,000 करोड़ थी। तो धीरे धीरे हर दिन लॉन्ग टर्म एफ का खरीदारी बढ़ रहा है, यानी वो सोच रहे हैं कि ये थोड़ा ओवर करेक्शन हुआ मार्केट में और जो भी नेगेटिव न्यूज़ है ऑलरेडी दाम में है, अब से इससे और गिरने की उम्मीद उतना नहीं, शायद बढ़ सकती है। ऐसी कुछ लॉन्ग टर्म एफ की सोच होगी। शॉर्ट टर्म वाले अभी भी बेच रहे हैं, तो 20,000 करोड़। तो सेकंड चीज़ आते हैं, क्या डी की बाइंग ने इस मार्केट को एक सपोर्ट दिया? नहीं। क्यों? आज डी तो पॉजिटिव थे, मगर कितना? 400 करोड़ खाली। तो वो भी करीबन 7-8 हज़ार करोड़ अप्रैल 1 से खरीद रहे थे, अब 400 करोड़। तो डेफिनेटली डी की बात नहीं है। और वो भी देखें तो 400 करोड़ में वो भी 20,000 करोड़ की बिक वाली, 20,000 करोड़ की खरीदारी और नेट था 400 करोड़। तो वो क्या कर रहे हैं? सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं, और उनके कारण मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट बढ़ी। सेक्टरली कौन सी सेक्टर बढ़ी, शायद उसमें उनका हाथ होगा, बट ओवरऑल मार्केट की बढ़त में उनके हाथ नहीं है। तो फिर कैसे समझें इस रैली को? तो लार्ज कैप की रैली को समझने के लिए मैं जाऊंगा अब टेक्निकल साइड पे। टेक्निकल साइड में एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस की बात करें तो पुट कॉल रेशियो आज 1.18 था, तो पुट्स हायर थे कॉल, बट कल ही था वो 0.82। तो क्या हुआ है कि एक एग्रेसिवली शॉर्ट सिचुएशन से एक न्यूट्रल स्थिति में बदल गई ये ऑप्शंस हैं। बट फिर भी याद रखें, अभी भी एफ के पास 2.15 लाख शॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। आज उन्होंने थोड़ा कवर किया, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट के करीब शॉर्ट कवर किया है, मगर अभी भी 2.6 था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा मैंने बताया। तो इस स्थिति में राइट, तो वहाँ पर थोड़ी बदलाव दिख रही है कि उनकी शॉर्ट्स की जो सिचुएशन है वो कम हो रही है, वो एक बात है। सेकंड, आप देखें तो फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट रेशो होता है, और वो 22 लॉन्ग 78 शॉर्ट है, मगर कल था 2080, तो थोड़ी इंप्रूवमेंट। तो टेक्निकल एक्चुअल ऑप्शंस और एक इंडेक्स फ्यूचर्स के लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट थोड़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है वो। मगर अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें, जिस तरह तक मैंने पढ़ा चीज़ों ने, तो सेक्टरल जो आज बेटर सेक्टर्स थे, वर्स्ट सेक्टर्स थे, वहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स का थोड़ा हाथ रहा है। तो आज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर थी ऑटो,
2.5%, फिर बैंक इंडेक्स 2% और मेटल्स भी थोड़ा पॉजिटिव थी। और वर्स्ट परफॉर्मिंग खाली एक सेक्टर जो रेड में था आज आईटी था। और अगर अब उसमें देखें फिर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो मैंने पढ़ा है कि वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे मेटल्स में, इसलिए मेटल्स में बढ़त, और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था बैंक और ऑटो में क्योंकि स्थिति में एक स्टेबिलिटी आने के कारण, और लॉन्ग को अनवाइंड कर रहे थे आईटी में। तो इसीलिए ये इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस में जो लार्ज कैप्स है वहाँ पर ये परफॉर्मेंस रहा। तो वो रहा टेक्निकल साइड की इशू। अब मार्केट की बढ़त में ये लार्ज कैप की ज़्यादातर स्थिति को हमने समझ लिया, एक तरफ से समझिए, क्योंकि जो मैंने कहा शायद डीआईएस ने भी खरीदारी की बैंक और ऑटोज़ में, और शायद उन्होंने भी थोड़ा आईटी में बिकवाली किया। अच्छा, आईटी की बात करें तो एक बार हम टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस के रिजल्ट्स रीजनेबली अच्छे थे, फिर भी एक करेक्शन हुआ क्योंकि क्या हो गया कि दो तीन चीज़, एक उनका रेवेन्यू टॉप लाइन और डील विन्स अच्छे थे मगर वो लोअर मार्जिन पे लग रहे थे, और उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो शायद डॉलर वीकनिंग जो हुआ था, रुपी का जो वीकनिंग हुआ था उसके कारण ज़्यादा, कांस्टेंट करेंसी में देखें तो बहुत लो सिंगल डिजिट ग्रोथ था। और एक उम्मीद शाम की बहुत तेज़ी से बढ़त पाएगी ये नहीं आई, दो उनके एक्चुअल रिटर्न्स ठीक ठाक थे। मगर एंथ्रोपिक ने और एक नई सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया है जिसका असर अगेन मार्केट को थोड़ा डरा रहा है। तो ये सब मिलाकर आज आईटी इंडेक्स पे जो मैंने कहा F&O की बात भी कहा तो उसके कारण हुआ है। मगर हमें इन्फोसिस, विप्रो और ऐसे बाकी दिग्गजों के रिजल्ट के लिए वेट करना होगा कि इस सेक्टर के बारे में एक व्यू फॉर्म करना, आज से उसको एक नेगेटिवली परफॉर्म करने वाला सेक्टर ऐसा नहीं समझने का, राइट। तो अब आते हैं ब्रॉडर मार्केट के ऊपर। तो ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ है कि क्लियरली आपको मैंने कहा कि ना एफआई ना डीआई ब्रॉडर मार्केट की रैली का कारण है। निफ्टी 500 में देखें तो 2:1 है एडवांस टू डिक्लाइन, राइट। तो दो स्टॉक्स बढ़े तो एक स्टॉक ही गिरा। और खास करके मिड कैप में देखें, मिड कैप क्षेत्र में 8:1 था, यानी 8 स्टॉक्स ऊपर बढ़े, 7.8 स्टॉक्स ऊपर गए, एक ही स्टॉक गिरा। तो क्या है कारण? क्लियरली रिटेल और एचएनआई ने आज खरीदारी की है। उसके क्या कारण है हम तो पोल नहीं कर सकते रिटेल की सोच को समझने के लिए, बट जो मैं गेस कर रहा हूँ उसमें से दो तीन चीज़ें। एक, निफ्टी 500 के अंदर 21% स्टॉक में 30% से ज़्यादा गिरावट हुआ है लाइफ टाइम उनके हाई से। तो उनको लगा कि ओवर करेक्शन बहुत हुआ है, अभी सस्ते में माल मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, शायद मार्च 31 के पहले टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे थे, माने लॉस बुक कर रहे थे ताकि उनका कैपिटल गेन सेट ऑफ हो जाए जितना हो सके। तो वो कैश को अभी वापस डालने के लिए मौका ढूंढ रहे थे और शायद कल और आज उनको मौका दिखा, राइट। ये हो गया। तीसरी है, खबर भी अच्छी थी, मीन्स आरबीआई ने भी ग्रोथ रेट को अच्छे बताया और एडीबी ने भी आज आके हमारी ग्रोथ रेट को अच्छा दिखाया। कुछ फॉरेन ब्रोकर्स भी ग्रोथ रेट्स को अच्छा कर रहे हैं। तो शायद ये सब कुल मिला के रिटेल में एक फीलिंग आ गया कि ठीक है अभी खरीदने का वक्त है, अब से डिले नहीं करना है, तो जम के पैसा लगा दिया। तो यही है कारण। तो यही है मेरी टोटल समरी। तो मंडे को कैसा रहेगा अब देखें तो 2.15 लाख करोड़ शॉर्ट्स है। तो और रेंज दो पुट और कॉल का देखे, रेंज और सपोर्ट और रेजिडेंस की बात करें तो 24 to 24,200 की लेवल में ही है। तो मेरे ख्याल में अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ आई और थोड़ी गैप अप ओपन हुई तो एकदम शॉर्ट कवरिंग से मार्केट भाग सकता है। मगर उसके लिए वीकेंड का सीजफायर का क्या न्यूज़ हो रहा है वॉर फ्रंट में, ये सब देखना पड़ेगा। तो मैं वीकली अपडेट जब करूँगा संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग को, तब उसके बारे में थोड़ी और जानकारी देने की कोशिश करूँगा। नहीं तो जिन्होंने भी फॉलो किया मेरा एडवाइस, वॉर की शुरुआत से अपनी पोर्टफोलियो में सरप्लस कैश अगर है तो 1% पर डे, वो बहुत हाथ खुश होंगे। और अभी भी मैं सलाह दूंगा कि उसी स्ट्रैटेजी को कायम रखिए। शायद एक को 1.25% भी कर सकते हैं, बट अभी भी सब सीजफायर फेयर सब होके वॉर ख़त्म होने दो, तब तक ये स्टैगर्ड अक्यूमुलेशन का रास्ता ही अपनाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।